नमस्कार रसिको, नमस्कार. भारतीय साहित्य, कला व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान शब्दसृष्टीच्या वतीने मी शब्दसृष्टीचा विश्वस्त व शब्दसृष्टी या हिंदी मराठी द्वैभाषिक अनियतकालिकाचा संपादक प्राचार्य मुकुंद आंधळकर आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. शब्दसृष्टी संस्थेतर्फे भारतीय साहित्य, कला व वैचारिक, भाषिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात आदान प्रदान करण्याचे कार्य गेल्या 13 वर्षांपासून सातत्याने चालू आहे. भारतीयच नव्हे तर वैश्विक साहित्य, कला, सांस्कृतिक क्षेत्रातील आदान प्रदानाचे कार्य शब्दसृष्टीला करावयाचे आहे. या गेल्या 13 वर्षात शब्दसृष्टीने सभा, साहित्य संमेलने, कवी संमेलने, गटचर्चा, परिसंवाद, भाषणे, संभाषणे, अनियतकालिके, पुस्तकांचे प्रकाशन इत्यादी उपक्रम राबवले आहेत. शब्दसृष्टीचे अनेक विशेषांक भारतीय साहित्य क्षेत्रात गाजले आहेत, गाजत आहेत. भाषांतरित पुस्तके कौतुकास्पद ठरली आहेत. नियमितपणे उत्तम दर्जाचे विशेषांक काढणे हे शब्दसृष्टीचे एक विशेष वैशिष्ट्य मानले जाते. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून लेखक, कवी, साहित्यिकांच्या भेटी नियमितपणे घडवून आणण्याचे कार्य शब्दसृष्टी सातत्याने करीत आहे, करणार आहे. यावर्षी संपूर्ण जगाला कोरोनाने जखडून टाकले आहे. माणसांच्या गाठीभेटीवर बंधन आले आहे. 1-2 महिन्यात हे संकट आपण आवरू शकू असे वाटत असताना हे अद्याप आटोक्यात आलेले नाही. त्यामुळे शब्दसृष्टीने नवीन मार्ग चोखाळला. शब्दसृष्टीच्या यावर्षीच्या 13व्या वर्धापन दिनी दिनांक 1 जुलै 2020 ला ऑनलाईन अनुवादित कवितांचे वाचन कार्यक्रम केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. प्रत्यक्ष भेटीगाठी शक्य नसल्या तरी आपले कार्य थांबता कामा नये म्हणून शब्दसृष्टीने तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करीत आपले उपक्रम ऑनलाईन सुरू ठेवायचा निर्णय घेतला. ऑनलाईन अनुवादित काव्य वाचनानंतर ऑनलाईन अनुवाद व्याख्यानमाला सुरू करावयाचे ठरवले. या ऑनलाईन व्याख्यानमालेच्या माध्यमातून दर्जेदार विचारांची, साहित्यांची, रसिकांची असलेली भूक भागवण्याचा एक अल्पसा प्रयत्न शब्दसृष्टी करीत आहे. शब्दसृष्टीच्या या प्रयत्नाला आपली जोरदार साथ लाभेल असा आम्हाला विश्वास आहे. या व्याख्यानासाठी दिलेल्या लिंकवर आपणास निश्चित वेळेवर उपस्थित राहता आले नाही अशा रसिकांसाठी मनोहर मीडिया व फेसबुक वॉलवर याचा व्हिडिओ आम्ही त्याच वेळी अपलोड करीत आहोत. यानंतर आम्ही युट्यूबवरही हा व्हिडिओ टाकणार आहोत. आपण या व्याख्यानमालेचा आस्वाद घ्यावा, सहभागी व्हावे व आपणा सर्वांचे भावविश्व, वैचारिक विश्व, अनुवाद विश्व संपन्न समृद्ध करावे. या कार्यक्रमाच्या युट्यूब साठीची लिंक आपण इतरांनाही फॉरवर्ड करावी अशी विनंती करीत मी यानंतर शब्दसृष्टीचे संस्थापक डॉक्टर मनोहर यांना विनंती करतो की त्यांनी रसिकांसमोर विषय प्रवेश करावा. धन्यवाद. नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर मनोहर, शब्दसृष्टि प्रतिष्ठान का संस्थापक व अध्यक्ष तथा शब्दसृष्टि हिंदी मराठी द्विभाषिक पत्रिका का संपादक एवं मनोहर मीडिया का संचालक, आप सभी को ज्ञात ही है कि शब्दसृष्टि द्वारा हम भारतीय साहित्य, कला व संस्कृति में आदान प्रदान संपन्न करते आ रहे हैं. शब्द और अर्थ का संबंध समुद्र का जल व उसकी लहरों जैसा है. अनुवाद ही ऐसा एकमात्र सशक्त साधन है जो मौलिक रचनाओं को पूरी दुनिया में प्रसारित करता है. इसलिए हमने अनुवाद को अधिक महत्वपूर्ण माना है. जहां हम हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं का साहित्य प्रस्तुत कर भाषा विषयक दायरा व्यापक बना रहे हैं, हम केवल भारतीय भाषा व साहित्य ही नहीं, हमारे सीमांतों से दूर भिन्न भाषिक भूगोलों में रचे जा रहे साहित्य को भी समेटने की कोशिश में हैं. इसी ध्येय को समक्ष रखकर हमने अनुवाद विषय पर वेबिनार व्याख्यानमाला का आयोजन करना तय किया है. मित्रों, विषय प्रवेश के रूप में अनुवाद के संदर्भ में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा. भाषा के जन्म से ही अनुवाद की आवश्यकता संपूर्ण जगत में बनी हुई है. यह आधुनिक जगत में न केवल प्रासंगिक विधा है
बल्कि अपरिहार्य भी। किसी भी देश और उसके समाज का विकास अनुवाद के बिना संभव नहीं है। आधुनिक युग संचार क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी का है। इस संदर्भ में अनुवाद की प्रासंगिकता और उपादेयता असंदिग्ध है। इसमें संदेह नहीं कि विश्व की सभ्यताओं व संस्कृतियों के विकास और परस्पर आदान प्रदान में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। विभिन्न सभ्यताओं व संस्कृतियों को जानने समझने के लिए अनुवाद को माध्यम बनाए बिना काम नहीं चल सकता। दरअसल अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। वास्तव में अनुवाद को पूरे विश्व और विश्व बाजार की एक भाषा कहा जा सकता है। मानव को मानव के निकट लाने, संवाद स्थापित करने, मौन को तोड़ने की यह भाषा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने का काम करती है। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता के मध्य अनुवाद का यह सांस्कृतिक सेतु विलक्षण और क्रांतिकारी स्तर पर रचनात्मक कार्य करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर शांति स्थापित करने और मानव मात्र को समझने समझाने का कार्य भी अनुवाद और अनुवादक ही करता है। देश विदेश में व्यवसाय भी अब अनुवाद के माध्यम से विस्तार पाने लगा है। अब अनुवाद दोयम दर्जे का कार्य नहीं है। जनसामान्य देश विदेश के लिए संप्रेषण, संवाद और संवेदना के धरातल का निर्माण करने वाली यह विधा आज पूरे विश्व में निश्चित ही विलक्षण और अतुलनीय बनती जा रही है। तुलनात्मक साहित्य, समाज शास्त्रीय अध्ययन, ऐतिहासिक सांस्कृतिक कृतियों के जीर्णोद्धार के लिए अनुवाद एक उपयोगी और आवश्यक विधा बन गया है। विश्व के समस्त विकसित देशों के मूल में अनुवाद की भूमिका रचनात्मक और सराहनीय रही है। इसलिए विकासशील देशों के लिए तो यह प्रेरणा का स्रोत भी है और लक्ष्य प्राप्ति का मूल मंत्र भी। आज जब भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग के संबंध में जागृति आई है, अनुवाद ने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। सरकारी, गैर सरकारी या संस्थागत स्तर पर देश भर में अनुवाद के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाने लगे हैं। अनुवाद डिप्लोमा से रोजगार मिलने लगे हैं। अनुवाद में उपाधियों को प्रोत्साहित किया जाने लगा है। अनुवाद शास्त्र भी है और इसी कारण अनुशासन की विधा भी है। अनुवाद कला, विज्ञान और शिल्प भी है। यही कारण है कि जिसे जो चाहिए उसका मार्ग खोलने, उसे उपलब्ध कराने, उसकी मनोकामना पूर्ण करने का कार्य भी अनुवाद ही करता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के एक ऐसे कक्ष की तरह है अनुवाद, जिसमें अनेक दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान हैं और विश्व का चहुमुखी या बहुमुखी ज्ञान प्रकाश और स्वच्छ वायु बनकर उन दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों से उस जीवन कक्ष में प्रवेश करता रहता है। अनुवाद वास्तव में जीवन को पूर्णता देने वाली परिपूर्ण विधा है। किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी भी कार्य से जुड़े, नौकरी या व्यवसाय से जुड़े, पर अनुवाद आनंद भी प्रदान करता है और ज्ञान भी। जब जैसी मानसिकता हो, मन हो, रुचि हो, तब वैसी ही पुस्तक, वैसे ही लेखक, वैसी ही विधा को आज अनुवाद के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। अनुवाद वास्तव में जीवन के युद्ध को जीतने का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास प्रदान करने वाला शुद्ध संकल्प है। अपने को अद्यतन और अधुनातन बनाने का वह स्वप्न है अनुवाद, जिसे आप निष्ठा और समर्पण से साकार कर सकते हैं। एक भाषा से अन्य भाषा में परिवर्तन करने के उद्यम का ही दूसरा नाम है अनुवाद। एक आदमी अपनी भाषा में एक बात कह गया है, दूसरा आदमी उसे अपनी भाषा में कहने की जो कोशिश करता है, तो वह अनुवाद कर रहा होता है। अनुवाद एक भाषा में कही गई बात का दूसरी भाषा में संप्रेषण है। इसे हम पुनः प्रस्तुतिकरण, यथावत प्रस्तुतिकरण, भावगत प्रस्तुतिकरण, कलात्मक संप्रेषण, शब्दगत संप्रेषण तथा अर्थ का तात्विक संप्रेषण इत्यादि कितने नामों से अथवा वर्गों में रखकर देखते और समझते हैं। अनुवाद शब्द हिंदी के साथ साथ असमिया, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी और सिंधी जैसी आधुनिक भारतीय भाषाओं में समान रूप से समान अर्थ में व्यवहृत हो रहा है।
तमिल, तेलुगु और मलयालम में यह अनुवादम रूप में प्रचलित है। कश्मीरी और पंजाबी में इसे तर्जुमा कहने का भी प्रचलन है, जबकि उर्दू में संस्कृतागत इस तत्सम शब्द का व्यवहार बचाते हुए मात्र तर्जुमा शब्द का ही प्रयोग होता है। एक और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि अनुवाद, अनुवादम और तर्जुमा शब्द को जिस एक ही अर्थ के लिए समान रूप से जिस अभिप्राय को व्यक्त करने की चेष्टा इन विविध आधुनिक भाषाओं में हो रही है, वह सर्वत्र प्रायः एक ही है। वर्तमान युग में अनुवाद का कार्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सूत्रों को दृढ़ करने तथा एक समाज की गतिविधियों को दूसरे समाज से परिचित कराने का एक मात्र माध्यम है। अतएव भारतीय समाज को एक दूसरे से अवगत कराकर एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए अनुवाद कार्य की गति को तीव्रतर करना होगा। आज अनुवाद का युग है। वैसे तो अनुवाद की परंपरा काफी लंबी और पुरानी है। प्राचीन काल से सांस्कृतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक आदान प्रदान का मार्ग अनुवाद ही रहा है। कई संस्कृत तथा पाली ग्रंथों का चीनी रूपांतर मिलता है। आज अनुवाद का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। आजादी के बाद भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के माध्यम से होने लगा है। सभी भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथ हिंदी में अनुदित होकर निकलते हैं और वे अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी से फिर अनुदित होकर सारे भारतीय जनमानस तक पहुंच जाते हैं। केवल साहित्य ही नहीं, ज्ञान विज्ञान संबंधी या तकनीकी साहित्य का भी भारतीय भाषाओं में अनुवाद आवश्यक हो गया है। हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के समन्वय की भाषा ही नहीं, वह राजभाषा भी है। अंग्रेजी मूल की प्रशासनिक सामग्री का संघ की राजभाषा हिंदी तथा अन्य भारतीय राजभाषाओं में अनुदित होना भी अनिवार्य हो गया है। इस प्रकार आज अनुवाद का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत तथा महत्वपूर्ण हो गया है और गुरुवर्य श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रकांत बांदिवडेकर जी के अनुसार आज की तारीख में विभिन्न भारतीय भाषाओं में आदान प्रदान के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्थान एकमेवा द्वितीयम है। निश्चय ही अनुवाद की विधा जितनी सशक्त होती चली जाएगी, अनुवाद में भारतीय राष्ट्र की उत्कृष्ट कृतियां जितनी ही अधिक अनुपात में व्यवस्थित होती जाएगी, हमारी राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही अधिक अनुपात होती जाएगी। आज हिंदी से भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद इतनी प्रचुर मात्रा में हो रहे हैं कि भारत की सभी भाषाएं अधिकाधिक परिचित होती जा रही है। इन अनुवादों की प्रचुरता में श्रेष्ठ अनुवादों के होने की ललक मुझे उन सभी विद्वानों में दिखाई पड़ी। प्रतिष्ठित अनुवादकों को भी कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान देने की कृपा करने के लिए मैंने भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ अनुवादकों से प्रार्थनाएं की। मेरा यह अतिशय सौभाग्य है कि प्रायः प्रमुख भारतीय भाषाओं के सभी अनुवादकों ने मेरे आग्रह का मान रखा और अपने व्याख्यान प्रस्तुत करने की कृपा की। उसी का परिणाम है यह अनुवाद विषय पर की व्याख्यानमाला, जिसका पहला पुष्प आज पिरोने जा रहे हैं आदरणीय श्री प्रकाश भातेम्रकर जी। उनका संक्षिप्त परिचय इस तरह है। श्री प्रकाश भातेम्रकर जी, जन्म 1947, हिंदी मराठी अनुवादक, विगत 45 वर्षों से अनुवाद कार्य जारी। अब मराठी से हिंदी में अनुदित पुस्तकों की संख्या 50 से अधिक। इनमें उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संकलन, निबंध, पर्यावरण इत्यादि विषय समाविष्ट। शतकोत्तर कहानियों तथा उतनी ही कविताओं का हिंदी में अनुवाद, हिंदी से मराठी में 6 पुस्तकें अनुदित, कई दूरदर्शन कार्यक्रमों में सहभाग तथा संचालन, आकाशवाणी से कई साहित्य वार्ताएं प्रसारित, रोमानिया में सन 2000 में हुए अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आमंत्रित, भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कजाकिस्तान की यात्रा पर गए भारतीय लेखकों कलाकारों के दल में सहभाग, बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के अवसर पर चीन यात्रा तथा संगोष्ठी में सहभाग, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका समेत पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा,
महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी, भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार, सांगाती साहित्य अकादमी बेलगांव सहित अन्य सरकारी तथा साहित्य सेवी संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ मुंबई के अध्ययन मंडल के सदस्य के तौर पर 10 वर्षों तक सहभाग, मगध समूह की ओर से अक्टूबर 2015 में लाल बहादुर शास्त्री साहित्य पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा 2017 का सौहार्द सम्मान से नवाजा गया। इस अनुवाद विषय पर आयोजित वेबिनार व्याख्यानमाला का पहला पुष्प पिरोने के लिए मैं आदरणीय श्री प्रकाश भातंब्रेकर जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री प्रकाश भातंब्रेकर जी। मित्रों, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विजया जी की स्मृति को अभिवादन करता हूँ। उनके कार्य को पूरा करने के लिए जो विभिन्न उपक्रम शब्द सृष्टि न्यास द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा नवस्थापित मनोहर मीडिया के जरिए जिस तरह से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी सफलता के लिए मैं डॉक्टर मनोहर तथा सृष्टि के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। मित्रों, अनुवाद तो साहित्य सृजन के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है। यह एक सनातन प्रक्रिया है, क्योंकि लेखक जो देखता है, महसूस करता है, उसे वह अपनी तरह से व्यक्त करता है, शब्दबद्ध करता है। यही अनुवाद का प्रथम चरण है। बाद में उस अनुवाद को बोधगम्यता तथा संप्रेषण सुविधा की दृष्टि से भाषांतरित किया जाता है। इसी भाषांतर को आज अनुवाद कहा जाता है। भाषांतर या अनुवाद के सिद्धांत पक्ष की जटिलताओं की उहापोह करना इस वक्त अपेक्षित नहीं है, किंतु अनुवाद का इतिहास अतिशय पुरातन और रोचक है। आज इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप सभी सुधीजनों के सामने प्रस्तुत करने की धृष्टता मैं करने जा रहा हूँ। धृष्टता इसलिए क्योंकि इस प्रपत्र का प्रारूप संकलित और आधारित है। मैं तो सिर्फ जानकारी का यह पिटारा आपके सामने खोलने का कार्य कर रहा हूँ। यह ऐतिहासिक जानकारी बहुत ही विचारणीय है और रोचक भी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। प्रपत्र यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। अनुवाद मानव मन की एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह हर मन में अभिव्यक्ति के दौरान किसी न किसी रूप में चलती रहती है। जब हम अपने भावों को और विचारों को व्याकरण के प्रचलित नियमों में बांधकर व्यक्त करना चाहते हैं, तब भी इसकी सूक्ष्म प्रक्रिया सक्रिय रहती है। जब हम सोचते किसी भाषा में हैं और बोलते किसी दूसरी भाषा में, तब तो सीधे अनुवाद क्षेत्र से ही हम गुजर रहे होते हैं। भारत, जहाँ हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, में अनुवाद एक आवश्यक स्थिति है। इस रूप में अनुवाद के लिए भारत से अधिक उर्वर भूमि कोई दूसरी नहीं है। हमारी शताब्दी को अनुवाद की शताब्दी कहा गया है। विश्वग्राम की कल्पना क्या अनुवाद के बिना संभव है? मानवीय संवेदना, विचार और उसके सौंदर्य बोध का विस्तार अनुवाद के द्वारा ही संभव है। अनुवाद ही सबसे कारगर माध्यम है व्यक्ति चेतना को वैश्विक चेतना में परिवर्तित करने का। हम जानते हैं कि अनुवाद कार्य बहुत कठिन है। रचनात्मक कृतियों और उनमें भी कविता का अनुवाद तो और भी दुष्कर है, मगर कठिनाइयों के बावजूद अनुवाद होते हैं और दुनिया भर में बहुत श्रेष्ठ अनुवाद हुए हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सभी महान लेखकों को उनकी मूल भाषाओं में पढ़ पाना संभव नहीं है। कोई चाहे भी तो 4-6 से अधिक भाषाओं में पारंगत नहीं हो पाता। अनुवाद का एक पुष्ट आधार ही यह है कि मानव चित्त एक है। देश, भाषा, समाज, संस्कार, धर्म, संस्कृति, लिंग, रंग आदि अनेक भिन्नताओं के बावजूद एक मन
दूसरे की वेदना महसूस कर ही लेता है। भाषाएं एक दूसरे से अजनबी नहीं होती, वे जो व्यक्त करना चाहती हैं उन आशयों के जरिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अनुवाद का इतिहास बहुत प्राचीन है। अनंत काल से ज्ञान पिपासु यात्री पृथ्वी की गोलाइयां नापते रहे हैं, भाषाएं सीखते और गंभीर ग्रंथों के अनुवाद करते रहे हैं। आज उल्लंघन करने वाले वायुयान हैं, मिनटों में 1000 पृष्ठ छापने वाली मशीनें हैं, संचार माध्यम हैं, पुरस्कार हैं, पुरस्कार वापसी पर सुर्खियां देने वाली मीडिया है, लेकिन तब कुछ नहीं था। वेन संघ के सामने रेगिस्तान था, सिपाहियों की तलवारें थीं, डाकुओं की मारकाट थी और राजाओं के बंदी गृह थे। 17 वर्ष जेल में कुमार जीव 17 वर्ष जेल में रहा, लेकिन उसके साथ एक पिपासा रही ज्ञान की। आज उसकी कहानियां पढ़कर 8वां, 9वां, 10वां आश्चर्य होता है। माचिस की तीली थे वे। बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया था कि वे उनके वचन को अपनी अपनी भाषाओं में परिवर्तित करें। इस उपदेश के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत की कई बोलियों में बुद्ध के वचन निबद्ध किए गए। इनमें एक बोली पाली थी, जिसमें त्रिपिटक लिखा गया और जो लंका, म्यांमार आदि देशों में मान्य हुआ। इसका अनुवाद तिब्बती सहित अन्य कई भाषाओं में हुआ। आधुनिक खोजों से, जिनमें फ्रेंच, जर्मन और भारतीय विद्वान भी शामिल हैं, यह प्रमाणित होता है कि बौद्ध हीनयान और महायान के पाली और संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों का व्यापक एवं आश्चर्यजनक अनुवाद हुआ था। नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान के अतिरिक्त मध्य एशिया के तुर्फान, काशगर, खुतन, बुखारा, ऊचा आदि में प्रसरित सामग्री मिली है। युआन च्वांग यानी हुआनसांग, जो 629 से 645 ईस्वी के यात्रा विवरण में ज्ञात होता है कि 7वीं शताब्दी में इस प्रदेश में बौद्ध धर्म का काफी प्रसार था। यारकंद और खुतन में महायान धर्म तथा उत्तरी भाग में सर्वास्तिवाद प्रचलित था। 1892 में खुतन में एक ग्रंथ खरोष्ठी लिपि में लिखा मिला, जो पाली धम्मपद का प्राकृत रूपांतर है। इससे यह पता चलता है कि प्राकृत में भी बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते थे। आधुनिक खोजों से मंगोल, तोखरी आदि भाषाओं में भी बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद मिले हैं। चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी यानी 631 से 695 ईस्वी में भारत आया था। वह स्वयं सर्वास्तिवाद का अनुयायी था। उसने सर्वास्तिवाद के समग्र विनव पीटक का चीनी भाषा में अनुवाद किया। सर्वास्तिवादी ज्ञान प्रस्थान को अपना मुख्य ग्रंथ मानते हैं। ज्ञान प्रस्थान पर 2 वृत्तियां हैं, विभाषा और महाविभाषा। महाविभाषा बौद्ध धर्म का एक प्रकार का विश्वकोश है। इस बृहद ग्रंथ की एक छोटे ग्रंथ के रूप में कारिका लिखी आचार्य वसुबंधु ने 5वीं शताब्दी में। अभिधर्म कोश नाम से। वसुबंधु का विरोधी था संघभद्र। उसने इस ग्रंथ का खंडन करने के लिए अभिधर्म न्यायानुसार और अभिधर्म समय प्रदीपिका जैसे ग्रंथ लिखे। मूल संस्कृत भाषा में तो ये उपलब्ध नहीं है, मगर चीनी भाषा में बाकायदा उपलब्ध है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वसुबंधु के अभिधर्म कोश का अविकल अनुवाद आचार्य नरेंद्र देव ने भी किया है। मूल संस्कृत ग्रंथ लुप्त हो गया था, जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन के कठिन प्रयास से उपलब्ध हुआ। राहुल जी ने प्राचीन ग्रंथों की खोज में 3 बार तिब्बत की दुर्गम यात्राएं की थीं और 70 खच्चरों पर लाद कर वे पुस्तकें ले आए थे, जिनमें धर्मकीर्ति के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रमाण वार्तिक की भी पांडुलिपि थी। अभिधर्म कोश का अनुवाद लुई द लावली पुरसे ने चीनी से फ्रेंच में किया। वसुबंधु के ही दूसरे ग्रंथ त्रिंशिका पर वेनसांग ने मात्रता सिद्धि नामक टीका चीनी भाषा में लिखी और पुरसे ने इसका भी अनुवाद फ्रेंच में किया। आचार्य नरेंद्र देव ने भी इसका हिंदी अनुवाद किया। ललित विस्तर महायान का बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वी पर भगवान बुद्ध ने जो क्रीड़ा की, उसका वर्णन होने से इसे ललित विस्तर कहा जाता है। इसका अनुवाद तिब्बती भाषा में हुआ। इसके कुछ अध्यायों का अनुवाद जर्मन में डॉक्टर एस लेफमान ने 1875 में किया
और फ्रेंच में फ्रकों ने 1884 से 1892 के बीच में उसे प्रकाशित किया। राजेंद्र लाल मित्र ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसके 15 अध्यायों का प्रकाशन बिब्लियोथिका इंडिका नामक ग्रंथमाला में 1881 से 86 के बीच में हुआ। अश्वघोष एक महान कवि थे। वे हीनयान के अनुयायी थे। उन्हें सम्राट कनिष्क का समकालीन माना जाता है। उनके ग्रंथ बुद्ध चरित्र का चीनी अनुवाद 5वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। चीनी यात्री इत्सिंग का कहना है कि उनके समय यानी 7वीं शताब्दी में बुद्ध चरित्र का प्रचार संपूर्ण भारत तथा जावा, सुमात्रा आदि देशों में भी था। सिल्वा लेवी ने इस ग्रंथ का प्रथम सर्ग 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। तभी यूरोप के लोगों को पता चला कि अश्वघोष महान कवि थे। सद्धर्म पुंडरी महायान का एक महान ग्रंथ है। यह चीन, जापान आदि महान महायान धर्मी देशों में बहुत पवित्र माना जाता है। चीनी भाषा में इसके 6 अनुवाद हुए, जिसमें पहला अनुवाद 223 ईस्वी में हुआ। इसके अनुवाद धर्मरक्ष, कुमारजीव, ज्ञानगुप्त और धर्मगुप्त जैसे आचार्यों ने भी किए। इस ग्रंथ पर वसुबंधु ने 5वीं शताब्दी में टीका भी लिखी, जिसका अनुवाद बोधिरुचि और रत्नमती ने लगभग 560 ईस्वी में चीनी भाषा में किया था। चीन और जापान में सद्धर्म पुंडरीक का कुमारजीवकृत अनुवाद काफी लोकप्रिय है और इस पर कई टीकाएं भी लिखी गई हैं। 615 ईस्वी में जापान के एक राजपुत्र शी तोकुताई शी ने इस पर टीका लिखी थी, जो आज भी बड़े आदर से पढ़ी जाती है। मैक्स मूलर के गुह बर्नाफ 1851 से 1852 ने भी सद्धर्म पुंडरीक का अनुवाद किया। पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद फारस के बादशाह खुसरो नौशेर खां 531 से 572 ईस्वी के समय में फारसी में हो गया था। फारसी से अरबी में, फिर 1080 में यूनानी में तथा यूनानी से लातीनी में इसका अनुवाद हुआ। 1251 ईस्वी में इनका अरबी से स्पेनिश में अनुवाद हुआ और 15वीं सदी में जर्मन में। वर्ष 2016 में प्रसिद्ध हिंदी कवि कुंवर नारायण ने कुमारजीव की जीवनी को आधार बनाकर उन पर 150 पृष्ठों की एक लंबी कविता पुस्तकाकार लिखी, जो हमारे समय के एक कवि की उस प्रकांड पंडित और गंभीर अनुवादक के प्रति श्रद्धांजलि है। कुमारजीव का समय 344 से 413 के बीच है। वे संस्कृत, पाली तथा चीनी भाषाओं के विद्वान थे। आश्चर्य यह कि इनमें से कोई भी भाषा उनकी मातृभाषा नहीं थी। इसी से उनके परिश्रम की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने संस्कृत के प्राचीन बौद्धकालीन ग्रंथों को पूरे एशिया, चीन, जापान, कोरिया तक फैलाने में अप्रतिम योगदान दिया। वे कूछा, कश्मीर तथा काशगर में 39 वर्ष यानी 344 से 383 ईस्वी रहे। कूछा नगर उन दिनों बौद्ध संस्कृति, दर्शन और कलाओं का केंद्र था। 383 से 400 ईस्वी तक यांगचाओ में लुई क्वांग ने उन्हें 17 वर्षों तक बंदी बनाकर हिरासत में रखा था। वे छांगान, आधुनिक नाम उसका शियान है, में 13 वर्ष 400 से 413 ईस्वी तक रहे। महायान ग्रंथों में प्रज्ञा पारमिता सूत्र महत्वपूर्ण है। इसमें शून्यता या प्रज्ञा की महत्वता बताई गई है। 179 ईस्वी में इसका चीनी में भाषांतर हुआ था। महायान में शून्यवाद और विज्ञानवाद नाम के 2 प्रमुख निकाय हैं। विज्ञानवाद का प्रारंभ शून्यवाद के बाद हुआ, जो विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता नहीं मानता। इसका मूल ग्रंथ है लंकावतार सूत्र, जिसकी चीनी भाषा में 3 अनुवाद हुए। 443 ईस्वी में गुणभद्र द्वारा, 513 ईस्वी में बोधिरुचि द्वारा और 700 से 704 ईस्वी के बीच शिक्षानंद द्वारा। महायान के अन्य प्रमुख सूत्र ग्रंथों में सुवर्ण प्रभा सूत्र के 3 चीनी अनुवाद हुए। धर्मक्षेत्र 414 से 433 ईस्वी, परमार्थ तथा उनके शिष्य 552 से 557 ईस्वी, इत्सिंग 703 ईस्वी ने ये अनुवाद किए, जिनका
महायानी देशों में बड़ा आदर है। भक्तिकाल में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से गुवाहाटी तक सभी भाषाओं में एकता की अद्भुत लहर चली, जो सारा भारत सच्चे अर्थों में भावात्मक और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में जुड़ा। सभी भाषाओं में अनुभव का एक विलक्षण समान स्तर कायम हुआ। अनेक सिद्धांत ग्रंथों तथा काव्यमय कृतियों के अंतर्भाषीय अनुवाद हुए। साहित्य इतिहासकार स्वीकारते हैं कि यह देश का पहला पुनर्जागरण यानी रेनेसांस काल था। दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण तक का अनुवाद काल भी। आचार्य नाथ मुनि 824 से 924 ने तमिलनाडु में अलवार संतों के गीतों का संकलन तथा संपादन कर नालपिरम दिव्य प्रबंधम नाम से प्रचारित किया। आगे चलकर रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ने प्रबंधम को पंचम वेद का पद प्रदान किया। रामानुज ने गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। अपने एक शिष्य से विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखवाया तथा अपने ममेरे भाई कुरुकेश से नम्मलवार के तिरुवाई मोली पर टीका लिखवाई। यह प्रथम टीका मानी जाती है। आगे इसी शैली में अलवारों के पदों की टीकाएं लिखी गई। मलयालम के संत कवियों में निर्णम कवियों का स्थान अग्रणी है। इन कवियों में प्रमुख माधव पनिक्कर थे, जिन्होंने सबसे पहले गीता का अनुवाद भाषा भगवत गीता नाम से किया। राम पनिक्कर ने कन्नश रामायणम लिखा, जो प्रथम संपूर्ण मलयालम रामायण है। इसका तुलसी रामायण जैसा व्यापक प्रचार हुआ। केरल के प्रसिद्ध संत कुंतानम नंपूतिरी ने श्री कृष्ण कर्णामृतम की रचना की, जिसमें भागवत के दशम स्कंद के प्रसंग हैं। कुंचत्तु रामानुजन केशुतच्चन 16वीं सदी ने अध्यात्म रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों का पद्यानुवाद किया। कर्नाटक के वीरशैव मतावलंबी बसवेश्वर पर कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे गए। अक्का महादेवी को राजस्थान की मीरा का स्थान प्राप्त है। उनकी कई रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। भीम कवि 14वीं सदी ने बसव पुराण का कन्नड़ में लोकप्रिय अनुवाद किया। महालिंग देव 15वीं सदी ने वीरशैव संप्रदाय के प्रचार में कई टीकाएं लिखी। सर्वज्ञ मूर्ति ने त्रिपदी छंद में लगभग 2000 वचन लिखे। इनकी तुलना कबीर से की जाती है। तेलुगु में प्रथम रामकाव्य के रचयिता तिक्कना माने जाते हैं। पालकुरिकी सर्वमनाथ 13वीं सदी वीरशैव संप्रदाय के थे, जिनकी कृतियों के अनुवाद कन्नड़ और संस्कृत में हुए। बम्मेर पोतना का आंध्र महाभागवत तेलुगु साहित्य में विशेष महत्वपूर्ण है। योगी वेमना 14 से 12 से 1480 के पद्यों की भी कबीर से तुलना की जाती है। कवयित्री मोल्ला उर्फ मोलाम्बा ने तेलुगु भाषा में रामायण की रचना की। 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होकर भारत आए। इसके पूर्व वे 27 भाषाओं में पारंगत हो चुके थे तथा मस्तिष्क पर और अधिक जोर न डालने के उद्देश्य से कोई अन्य भाषा न सीखने का प्रण कर चुके थे। लेकिन पानी के जहाज से जब उन्होंने भारत भूमि के दर्शन किए तो उनमें एक और यानी संस्कृत भाषा सीखने की प्रेरणा जागृत हुई। पर मलेच्छ होने से उन्हें कोई भी संस्कृत पंडित संस्कृत सिखाने के लिए राजी नहीं था। अंत में नदिया के एक गरीब ब्राह्मण ने उन्हें संस्कृत सिखाई। भारत पर उसका ये बहुत बड़ा उपकार था। सन 1784 में जोन्स ने कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने कालिदास के संस्कृत नाटक शाकुंतलम का जो अनुवाद किया, उसी से यूरोप का यह भ्रम टूटा कि भारत केवल सपेरों, जादूगरों और हाथियों का देश है। ऑक्सफोर्ड के संस्कृत प्रोफेसर विल्सन ने सफलतापूर्वक ऋग्वेद का अनुवाद और विष्णु पुराण का संपादन किया। बर्नाफ ने भागवत का अनुवाद किया तथा उनके शिष्य मैक्स मूलर ने भारतीय ज्ञान राष्ट्र को अपनी विलक्षण प्रतिभा का योगदान दिया। फिर तो भारतीय साहित्य का यूरोप में और यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद का जो सिलसिला चला, वह आज द्रुत और अबाध गति से जारी है। अनुवाद की भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के बाद
जब हम पूछ रहे हैं तो अब तनिक विस्तार से भक्तिकाल में हुए अनुवादों पर और भक्तिकाल की रचनाओं पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना न्यायोचित है। 12वीं सदी में स्वामी चक्रधर द्वारा महानुभाव पंथ की स्थापना से लेकर ही भक्तिकाल का प्रारंभ माना जाता है। 12वीं से और 13वीं सदी में महानुभाव एवं वारकरी पंथों का खूब बोलबाला रहा। इन 200 वर्षों की शुरुआती अवधि में सक्रिय संत कवियों की मालिका के चलते भक्ति साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। ज्ञानेश्वरी संस्कृत भगवत गीता का प्राकृत में किया गया भाष्य ही तो है। इसे संस्कृत से मराठी में किया गया पहला अनुवाद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुक्ताबाई, नामदेव और जनाबाई की रचनाएं भी इसी श्रेणी की हैं। नामदेव के कुछ अभंग तो मूल हिंदी में ही हैं और पंजाबी में उनका अनुवाद हुआ है। तुकाराम के अभंग, ज्ञानेश्वरी सहित संत साहित्य का हिंदी, अंग्रेजी तथा विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसके अलावा चोखा मेड़ा, एकनाथ, स्टीफन, श्रीधर, महिपति, रामानंद, मोरोपंत आदि अनेक संत कवियों के नाम इस श्रेणी में गिनाए जा सकते हैं। और समूचा संत साहित्य वेदों, उपनिषदों, पुराणों का अर्क है। यानी एक तरह से यह भाष्य ही है जो अनुवाद की श्रेणी में आता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि मराठी में उत्तीर्ण पहला शिलालेख शक संवत 904 यानी सन 1083 का है। उस समय चालुक्य वंश का शासन था। यह शिलालेख महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के कुड़ेल ग्राम में स्थित है। राष्ट्रकूट, चालुक्य, शिलाहा ये तीनों कन्नड़ भाषी राजवंश थे, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में मराठी भाषा की उपेक्षा नहीं होने दी। उनका राज गोदावरी तक था। गोदावरी के उत्तर में परमारों का शासन था जो हिंदी भाषी थे, जबकि चालुक्य कन्नड़ भाषी थे। इन दोनों के बीच में मराठी प्रदेश था। तत्कालीन राजाओं के राजाश्रय के कारण संबद्ध कार्यकाल में हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, मराठी भाषाओं में साहित्य लिखा जाता था। अनुवाद तो क्या, यह एक अद्भुत भाषाई संगम था। मराठी ग्रंथकारों ने संस्कृतानुगामी किंतु एक अलग तरह से टीका एवं भाष्य ग्रंथ लिखे तथा कुछ एक मराठी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया और रूपांतरण भी किए। ऐसा ही एक अनुदित ग्रंथ है विवेकामृत, जो विवेक सिंधु का अनुवाद है। विवेक सिंधु का एक और अनुवाद महाभाष्य नाम से भी हुआ है। संस्कृत के अलावा मराठी ग्रंथकारों ने हिंदी में रचनाएं की हैं। इस श्रेणी में महानुभाव कवि दामोदर पंडित अग्रणी हैं। उन्होंने सदुक्कड़ी हिंदी में कुछ एक चौपाइयां लिखी हैं। इनके अलावा नामदेव का जिक्र तो पूर्वोक्त पंक्तियों में आ ही चुका है। श्री गुरुचरित्र का कन्नड़ में भी रूपांतरण हुआ है। इसके अलावा एकनाथ का एकादश स्कंद भागवत भी कन्नड़ लिपि में लिप्यंतरित है। इसी तरह से चामरस के प्रभुलिंग लीले ग्रंथ का अनुवाद ब्रह्मदास ने ज्ञानाब्धि तरंग नाम से किया। कोयम्बतूर निवासी निजगुण शिवयोगी का लिखा विवेक चिंतामणि नामक कोशनुमा ग्रंथ भी शक संवत 1526 में मराठी में अनुदित हुआ है, जिसके अनुवादक थे शांतलिंग। इस ग्रंथ में अद्वैत वेदांत का बेबाक निरूपण है। इसी भक्ति काल में असमिया, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, तमिल आदि भाषाओं में भी विपुल मात्रा में भक्ति साहित्य लिखा गया और उसके परस्पर अनुवाद भी होते रहे हैं। एक तरह से यह भक्ति साहित्य यानी रामायण महाभारत का भाष्य स्वरूप है, जो बराबर अनुवाद कहलाने का हकदार है। 1509 से 1529 की अवधि में चामरस का साला कुमार व्यास ने महाभारत के 10 पर्व तथा तिमन्ना ने बाकी 8 पर्व कन्नड़ में अनुदित किए। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में नरहरि कुमार वाल्मीकि ने रामायण तथा चाटू विट्ठलनाथ ने भागवत का अनुवाद कन्नड़ में किया। तमिल कवि विलिपुत्तर ने संपूर्ण महाभारत को 4000 तमिल पदों में निरूपित किया। अरुलाल दसर ने भागवत का तमिल में अनुवाद किया। भागवत के ही 10वें स्कंद का गुजराती में अनुवाद किया है केशव ने।
अपनाकर महाभारत को सफलतापूर्वक गुजराती में ले आए। बांग्ला में काव्य परंपरा का सिलसिला राम कथा से शुरू होता है। कृत्तिवास ओझा मुक्ति 1399 ने वाल्मीकि राम कथा को बांग्ला में निरूपित किया, जो काफी लोकप्रिय भी हुआ। चंडीदास ने गीत गोविंद के पदों का बांग्ला में अनुवाद किया। समग्र महाभारत को बांग्ला में पद्यबद्ध करवाने का श्रेय सुल्तान हुसैन शाह 1493 से 1519, उसका बेटा नुसरत शाह, चटगांव स्थित उनके गवर्नर परागल खान तथा चुनी खान के हिस्से में जाता है। बांग्ला के महाभारत का एक और अनुवाद भी श्रीकर नंदी ने किया है। 15वीं सदी में पूनम वंपुथिरी ने रामायण चंपू शीर्षक से राम कथा मलयालम में बयान की। 16वीं सदी में कन्नस पणिक्कर ने रामायण का तथा माधव पणिक्कर ने भगवत गीता का अनुवाद किया। हिंदी में तो भक्तिकालीन संत कवियों के नाम प्रचुर मात्रा में लिए जा सकते हैं। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा से लेकर नंददास, दादू तक कई सारे। राम और कृष्ण कथा को केंद्र में रखकर इन्होंने रचनाएं की हैं, जो एक तरह से भाष्य रूप भी हैं और उपदेशात्मक भी। मधुरा भक्ति काव्य के अध्वर्यु विद्यापति और जयदेव ने राधा कृष्ण के श्रृंगारिक प्रेम गीतों को अत्यंत भक्तिभाव से जन जन तक पहुंचाया। सूफी कवि कुतुबन ने मृगावती कथा को अवधि का लिबास पहनाया। एक अन्य सूफी कवि मंझन की रचना मधुमालती, जायसी का पद्मावत, गुरु नानक की गुरबानी आदि का भी इस श्रेणी में विशेष महत्व है। समयाभाव के कारण सभी भारतीय भाषाओं के भक्तिकालीन अनुदित साहित्य पर विस्तृत विवेचन करना यहाँ संभव नहीं है। विषय को समेटते हुए समापन के तौर पर कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों यानी स्वातंत्र्योत्तर काल में अनुवाद कार्य को काफी बढ़ावा मिला और सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान समय में कंप्यूटर भी अनुवाद सेवाएं प्रदान करने लगे। आधुनिक काल में भक्ति साहित्य में किया गया अनुवाद प्रयास क्रमशः तीसरा चौथा भी हो सकता है। बताया जा सकता है कि ज्ञानेश्वरी के 7-8 अनुवाद हिंदी में हो चुके हैं। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास सहित इतर भाषी संत साहित्य अब हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच के अलावा चीनी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं भी अनुवादित हो रहा है। यही इस बात का प्रमाण है कि भक्ति साहित्य की मूल्यवत्ता चिरंतन एवं अक्षुण्य है तथा इसकी अभिजात्यता पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इस पूरी आपाधापी में अंत में पति की एक बात मैं बताना चाहूँगा कि देश विदेश की सभी साहित्यिक विधाओं में सिर्फ अनुवाद ही एक ऐसी विधा है जिसमें न हेराफेरी होती है न कोई मिलावट। इस मायने में कोई भी अनुवाद खालिस और विशुद्ध ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। मित्रों, अनुवाद संबंधी ऐतिहासिक जानकारी सुनने के बाद आपने महसूस किया होगा कि इस आलेख के 2 हिस्से हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध विलियम जोन्स से संबद्ध पहले तक है और उत्तरार्ध अधिक लंबा तो नहीं पर भक्तिकाल में हिंदी में हुए अनुवाद कार्य और रचनाओं का ब्यौरा विशद करता है। एक तरह से पूर्वार्ध का विस्तार है यह। दरअसल हम विस्तारवादी नहीं हैं, विकासवादी हैं, लेकिन फिर भी इस विकास के लिए यह विस्तार आवश्यक था। इस आलेख का पूर्वार्ध डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है जो मैंने प्रस्तुत किया और उत्तरार्ध मेरा है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी था, इसलिए मैं टिप्पणी जोड़ना मैंने आवश्यक समझा। धन्यवाद।